Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the part number 4, class 12, subject physics and the chapter number 9. It's a chapter number 9. Ray optics and optical instrument. Chapter number 9. In this chapter, today we will study the application of refraction. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखिए स्टूडेंट, कुछ एप्लीकेशन थे इसके, जैसे हमारा ग्लास स्लैब का हुआ, ये एप्लीकेशन था इसका, ठीक है. और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका. और अब हम 10th स्टैंडर्ड में बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ग्लास स्लैब के थ्रू एप्लीकेशन. अब दूसरा एप्लीकेशन है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? देखिए स्टूडेंट, क्या होता है इसमें, एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है. सपोज करो बहुत सारे फिनोमिना है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होते हैं. अपने नेचुरल लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ होती है, उसमें हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है स्टूडेंट? ये हमने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है, हमने कहा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे जाती है तो हम कहेंगे वो रिफ्रैक्ट हो रही है. अब हमने कहा कि यहाँ पर कोई रे नॉर्मली एंट्री कर रही है किसी मीडियम में. सपोज दैट दिस वन मीडियम इज रेयर मीडियम एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम. ये क्या कर रही है, पूरी एंट्री कर रही है नॉर्मली. अब अगर हम इससे कुछ आगे की डिस्टेंस पर देखते हैं तो रे विल रिफ्रैक्टेड. फिर उससे थोड़ा और आगे देखते हैं तो रे रिफ्रैक्ट होती है, बट उस जो इंटरफेस पॉइंट होता है उसके पैरेलल चलती है. फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो जो रे है दैट विल रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम. तो जब एक रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी दूसरे मीडियम में और उस मीडियम में रे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट. तो हमने कहा दिस वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, या फिर एक इंटरफेस लाइन है. इससे ऊपर हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, एंड ये डेंसर मीडियम हो गया हमारा, ये डेंसर मीडियम, ये बना लिया हमने डेंसर, राइट. ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम. द रे एंटर नॉर्मली, ऐसे आती है तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. बट सपोज करो यहाँ पर एक कांच का जो है कोई कॉइन या फिर कोई भी टुकड़ा है, कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है. हमने कहा ये पॉइंट हमारा ओ है. इस ओ पॉइंट से थोड़ी सी, यानी कि ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर जाके देखें, मेरा मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पर देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कांच का टुकड़ा है थोड़ा सा ऊपर की साइड आपको दिखाई देता है. कैसे दिखाई देगा? ये रे ऐसे जाएगी यहाँ पर, ऐसे, फिर ये, इसको हम डेप्थ वाला भी बोलते हैं, यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है. अब देखेंगे कि ये रे कहाँ दिखाई दे रही है. अब आइज़ यहाँ पर है, ये आइज़ यहाँ पर है, तो इट विल शो टू हियर. ये पॉइंट आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगा, राइट. एक केस ये हुआ कि रिफ्रैक्ट हुआ और यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ. अब हम कहेंगे ये इंसिडेंट एंगल होगा बिकॉज इट्स अ नॉर्मल, ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा आर. नाउ आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, आफ्टर थ्रू सम डिस्टेंस, इससे थोड़ा सा और डिस्टेंस अगर हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, रे विल गो लाइक दिस, और यहाँ पर रे बाहर ना जाके ये कैसे ट्रैवल करेगी, यहाँ पर ऐसे ट्रैवल करेगी. ठीक है स्टूडेंट. तो ये जो एंगल बन गया हमारा, ये बन गया क्रिटिकल एंगल. जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. मतलब होता क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं. क्रिटिकल एंगल वो होता है दैट इंसिडेंट एंगल विद नॉर्मल वेन एवर द रे रिफ्रैक्टेड एट 90 डिग्री. 90 डिग्री पर रे रिफ्रैक्ट हो जाती है, दिस वन इज 90 डिग्री. तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा हमारा, क्रिटिकल एंगल. इस एंगल का नाम हमने क्या दिया, क्रिटिकल एंगल. जिस इंसिडेंट एंगल पर रे 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. I इज इक्वल टू IC. अब थोड़ा सा और आगे चले हम यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम अलग ऑब्जर्वेशन करते हैं अपनी, इसको थोड़ा और ऐसे बना लेते हैं. I इज इक्वल टू IC, दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल. यहाँ पर रे जाती है ऐसे, जब एंगल
इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। वेन एवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन टू द क्रिटिकल एंगल द रे विल टोटली रिफ्लेक्टेड एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है हमारा एयर वाटर इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये इंसिडेंट एंगल है जिसको हमने क्रिटिकल एंगल कहा। इस एंगल पर रे हमारी 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है। ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल एंड दिस वन इज रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द डेंसर मीडियम। इसको डेंसर मीडियम के हिसाब से हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम विल बिकम 90 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। हम एंगल ऑफ दैट इंसिडेंस एंगल, दैट इंसिडेंस एंगल in a rare medium at which ray refracted at 90 degree in denser medium, ये denser आएगा, in denser medium 90 degree in rare is called क्रिटिकल एंगल। क्या बोला हमने इसको? क्रिटिकल एंगल। तो इस सेकंड केस में I इज इक्वल टू आई सी, दिस एंगल इज नॉन क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना इन विच अ रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर wherever the angle of incidence greater than to the critical angle the denser to rare medium is totally reflected back। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। रे totally reflected back in denser medium when the angle of incidence greater than to the critical angle, this phenomena is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, नेसेसरी कंडीशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? तो फर्स्ट कंडीशन होगी लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली टू रेयर। ऑप्टिकली होना चाहिए, यानी कि दिखाई देना, ट्रांसपेरेंट की हम बात कर रहे हैं। दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। पहली कंडीशन यह हुई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन टू द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो हमारी कंडीशन थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो कर रही है सेकंड से फर्स्ट मीडियम में। लाइट जो ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पर एक रिलेशन हम डेवलप कर देते हैं, रिलेशन
क्रिटिकल एंगल, एक रिलेशन है हमारा बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस किस के बिटवीन रिलेशन निकाल रहे हैं हम? रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? अब हमने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट मीडियम में जा रही है और सेकंड में ट्रेवल कर रही है, यानी कि फर्स्ट का 2 के रेस्पेक्ट में ऐसे फाइंड करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो हमने कहा आई इज इक्वल टू आई सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें, आई इज इक्वल टू आई सी, तो इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर 90 डिग्री हो गया, तो साइन आई अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, साइन 90। ये क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? 2 म्यू 1। अब मैं इसको अपोजिट करके लिखना चाहूँ, साइन 90 1 होता है, 1 अपॉन साइन आई इज इक्वल टू, मैं इसको अपोजिट कर दिया मैंने, तो 1 म्यू 2। ये म्यू क्या बन गया मेरा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है इसके अंदर, जैसे लर्न करना है वाटर का क्रिटिकल एंगल, क्राउन ग्लास का क्रिटिकल एंगल। तो सबसे जो क्रिटिकल एंगल होता है सबसे कम होता है, वो होता है डायमंड का। उसमें रेज सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होता है? डायमंड का। तो जिसका सबसे कम क्रिटिकल एंगल होगा तो उसके अंदर रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगी। क्रिटिकल एंगल की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ क्रिटिकल एंगल, ध्यान से समझना, ओके। और वाटर का होता है सबसे ज़्यादा, जैसे 48.75 ये डिग्री। तो ये हमारे कुछ जो है क्रिटिकल एंगल थे। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एप्लीकेशन था रिफ्रैक्शन का। अब इसके सब एप्लीकेशन है, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। मैंने बताया था अभी, एक डायमंड में चमकता रहता है, उसका चमकने का रीज़न क्या होता है कि ये जो रे है, जैसे हमने बना लिया इसको ऐसे, तो एक रे एंटर कर रही है, यहाँ जाएगी, यहाँ से टोटली रिफ्लेक्टिव होगी यहाँ, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्पार्क करेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड, राइट। मिराज का आपने देखा होगा, मिराज का भी बनता है, जैसे आप बाहर पेड़ खड़ा है, बाहर पेड़ का नीचे एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज बन जाती है, दैट इज कॉल्ड मिराज। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बेस्ड ऑन दिस और ऑप्टिकल फाइबर, दीज आर द 4 एप्लीकेशन ऑफ आपके ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्टिकल फाइबर भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका। फिर इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल, जैसे एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं अभी। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। स्पीड ऑफ लाइट हमें मीडियम में बतानी है जिसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एक न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद हम लेंस पर पहुंचते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। क्वेश्चन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम व्हेन इट्स क्रिटिकल एंगल। स्पीड ऑफ लाइट बतानी है हमें व्हेन मीडियम लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, जिसका IC हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल हमें गिवन है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अब हम जानते हैं स्टूडेंट, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन B और I अपॉन 1 अपॉन, और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। ये फॉर्मूले हमने पढ़े, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। C अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। C की वैल्यू, हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C इंटू साइन IC इज इक्वल टू V। तो C की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ साइन IC यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1.5 V। तो V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्रिटिकल एंगल कम है तो स्पीड भी कम होगी। हैव यू गॉट इट पॉइंट?
चलिए स्टूडेंट, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज की। स्फेरिकल लेंसेज में स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंट है? स्फेरिकल लेंसेज की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल लेंसेज में लेंस क्या है? लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लास्ट वन विच ऑफ कर्व्ड। दोनों में से एक कर्व होनी चाहिए। दो सरफेस है, हमने कहा एक सरफेस हमारे पास ये है, तो इनमें से एक कर्व्ड होनी चाहिए, तो ये लेंस का काम करेगा। दूसरी सरफेस क्या होगी? ये होगी। ये भी एक लेंस हुआ, ये भी एक लेंस हुआ, तो दोनों को हमने अगर कंबाइंड किया ऐसे, तो ये कौन सा लेंस बन गया? बाय कॉन्वेक्स। अब ये लेंस है एक, ये भी एक लेंस है, और दूसरा जो लेंस होगा हमारा, ये भी एक लेंस है। अब दोनों को कंबाइंड कर दिया, कुछ इस टाइप से ये फॉर्म होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, बाय कॉनकेव लेंस। ये जो लेंस है प्लेनो, ये भी प्लेनो, एक साइड जिसकी प्लेन होती है, प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है ना। अब एक होता है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स। एक लेंस ये है और इसके साथ ही एक सरफेस ऐसे बन गई, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, राइट। अब एक लेंस ऐसे है और ये ऐसे बन गया, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इस टाइप से हम इनको स्टडी करते हैं कि क्या कॉन्वेक्सो कॉनकेव है और क्या कॉनकेव कॉन्वेक्सो है। तो ऑल दीज रिलेटेड टू द लेंस। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डेफिनेशन रिलेटेड टू द लेंसेज। व्हाट आर द डेफिनेशन रिलेटेड टू द लेंसेज? तो चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये चार बेसिक टर्म्स होते हैं इसके, जिनको हम स्टडी करते हैं। क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? मैं कह रहा हूं यहाँ पर डेफिनेशन कनेक्टेड विद स्फेरिकल लेंसेज। डेफिनेशन कनेक्टेड विद स्फेरिकल lenses। डेफिनेशन करेक्टेड विद स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर? देखिए, किसी भी लेंस के टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे मैंने कहा ये एक लेंस है, ये सरफेस फर्स्ट है, वन सरफेस हुई, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कहूँगा मैं C1। इस वाली सरफेस का ध्यान से समझना इसको, दिस वन सरफेस। नाउ द सेकंड सरफेस इज दिस। व्हाट आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा उससे या डिस्टेंस यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से, ये जो सेंटर हो गया ओ, इसको क्या कहेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, राइट स्टूडेंट, दिस वन इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज R1, और यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे दिस वन इज R2। सारी डिस्टेंस मेजर जो की जाएगी दैट विल मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर्ड करेंगे, और जिस एक्सिस से पास होती है, दिस एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस का नाम हमने क्या रखा? प्रिंसिपल एक्सिस। 10th स्टैंडर्ड में हमने इसको स्टडी किया है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर। So all these are related to the basic concept of lenses. Now tomorrow we will discuss the single surface whenever the object lies in different medium and the ray will refracted in the other. What are the way to refract ray from one medium to another medium for using the single surface like this one surface or this one surface. इसकी हेल्प से हमें लेंस फॉर्मूला बनाने में मिरर यूज होगा ये, कि लेंस हम कैसे बनाते हैं, राइट स्टूडेंट। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक